ऐसी थी कि अल्बर्ट और रोनाल्डो दोनों एक ही यूथ क्लब के लिए खेला करते थे और ये दोनों अपनी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन की मैनेजर ट्रायल लेने आए तब इन दोनों खिलाड़ियों का शानदार खेल प्रदर्शन देखकर वे खुश हो गए, लेकिन उन्हें अल्बर्ट और रोनाल्डो में से किसी एक को चुनना था। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि जो भी अगले मैच में सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे हम क्लब में शामिल करेंगे। और इसके बाद रोनाल्डो की टीम 3-0 से मैच जीत गई, जिसमें टीम का पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके दोस्त अल्बर्ट ने मारा। पर वो तीसरा गोल था जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई थी। दरअसल तीसरे गोल के टाइम अल्बर्ट अकेला ही कीपर को चकमा देकर बॉल को गोल पोस्ट के पास ले आया। अब उसे गोल करने के लिए बॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल करने की बजाय बॉल को रोनाल्डो को पास कर दिया, जिस वजह से रोनाल्डो ने ये गोल मारा। जब क्लब के मैनेजर ने अल्बर्ट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, इस पर अल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो मुझसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी है। उस मैच के बाद अल्बर्ट का फुटबॉल करियर ज्यादा दिन तक नहीं चला और वो बर्बाद हो गया। लेकिन क्या आज भी अल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती उतनी गहरी है? ये जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। कहानी की शुरुआत 31 अक्टूबर 1984 से होती है, जब रोनाल्डो की मां मारिया को ये पता चलता है कि वो अपने चौथे बेटे को जन्म देने वाली है, तो उसने रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले ही बेदखल करने की ठान ली। पर रोनाल्डो की मां ये अपनी खुशी से नहीं बल्कि परिवार की मजबूरियों के चलते करने वाली थी, क्योंकि मारिया के पहले ही 3 बच्चे थे और रोनाल्डो के पिता जोश डेनिस अपने इन बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहे थे, उनके लिए खाना जुटा पा रहे थे। ऐसे में उनका चौथा बच्चा मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा सकता था। लेकिन जिस दिन मारिया का अबॉर्शन होना था उस दिन डॉक्टर ने मारिया को साफ मना कर दिया कि वो अबॉर्शन नहीं करेगा। जिसके बाद 5 फरवरी 1985 को रोनाल्डो का जन्म हुआ। रोनाल्डो के पिता ने इसका नाम उस समय की यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के नाम पर रखा। पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रोनाल्डो का परिवार बहुत गरीब था। एक ही कमरे की टपकती टीन के नीचे पूरा परिवार रहता था। माँ दूसरों के घरों में खाना बनाती और पिता माली का काम करते थे। इन सब मुश्किलों में रोनाल्डो को एक चीज जो खुशी देती थी वो था फुटबॉल का खेल। रोनाल्डो फुटबॉल को बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद करते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि जब ये 7 साल का हुआ तब ये एंडोरिना यूथ क्लब के लिए खेलने लग गया। रोनाल्डो के इस समय के दोस्त रिकार्डो सेंडाडोस बताते हैं कि रोनाल्डो हमेशा से जीतने की बहुत चाह रखते थे और जब ऐसा नहीं होता था तो वो बहुत ज्यादा रोते थे, जिसके कारण उनके साथी खिलाड़ी उनको क्राई बेबी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। पर रोनाल्डो ने कभी भी उनके मजाक को अपने खेल के बीच नहीं आने दिया, बल्कि उनके तानों को और ज्यादा मेहनत करने का कारण बना लिया। वहीं रोनाल्डो की पिता रात को अपना माली का काम करते और दिन में एंडोरिना क्लब के लिए टीम किट का काम करते। यानी 7 साल के रोनाल्डो को कोई तकलीफ न हो इसके लिए वो क्लब की खिलाड़ियों के लिए जर्सी से लेकर जूते और बॉल का ध्यान रखते। 14 साल की उम्र तक रोनाल्डो का स्कूल और फुटबॉल अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन अपने क्लास टीचर पर कुर्सी फेंक दी, क्योंकि रोनाल्डो फुटबॉल खेलने में इतने मस्त हो गए कि उनको स्कूल टाइम का पता ही नहीं चला और वो आधे घंटे लेट स्कूल पहुंचे। इस पर उनकी टीचर ने रोनाल्डो को डांटते हुए कहा कि एक तो तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता है, वहीं तुम फुटबॉल खेलने में इतने मशगूल हो गए कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। फुटबॉल तुम्हें कोई बड़ा आदमी नहीं बनाएगा, आज ये तुम लिख के ले लो। टीचर के इतना कहते ही रोनाल्डो अपने आप को काबू में नहीं रख पाए और अपने बैठने वाले स्टूल को फेंककर टीचर का सर फोड़ दिया। अब इसके बाद होना क्या था, स्कूल वालों ने रोनाल्डो को इस हरकत की वजह से स्कूल से निकाल दिया। इस हादसे के चलते अब ये हुआ कि वह पूरा का पूरा ध्यान फुटबॉल पर लगाने लगा, जिसके कारण उसके फुटबॉल में काफी ज्यादा सुधार आया। लेकिन मुश्किलें अभी रोनाल्डो का पीछा नहीं छोड़ रही थी। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को पहली बार पता चला कि उन्हें टचिकार्डिया है। टचिकार्डिया एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान का दिल बिना भाग दौड़ बिना खेले कूदे भी दुगनी स्पीड से धड़कता है। इसके चलते डॉक्टर्स ने रोनाल्डो को फुटबॉल खेलने से मना कर दिया और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसके चलते उनकी जान भी जा सकती है। फुटबॉल के लिए स्कूल को छोड़ने वाले रोनाल्डो के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने इस अंधेरे से जंग लड़ी और ऑपरेशन करवाया। और शायद 15 साल के रोनाल्डो की हिम्मत को देखकर भगवान को भी इस पर दया आ गई, तभी तो इस जानलेवा ऑपरेशन से जीतकर वह बाहर आए और कुछ टाइम बाद ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने प्रैक्टिस में जुट गए। 1995 में वह नेशनल क्लब में खेलने लग गए, जहाँ के कोच ने उनके खेल में बहुत ज्यादा सुधार किया और कड़ी मेहनत के कारण उनका खेल और ज्यादा बेहतर होता जा रहा था। 2 सीजन तक नेशनल क्लब में जुड़े रहने के बाद उनका ट्रायल अब लिस्बन शहर में होना था, जहाँ पर स्पोर्टिंग लिस्बन ट्रायल ले रहा था। रोनाल्डो इस ट्रायल के लिए अकेले नहीं आए बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड अल्बर्ट फ्रांटो के साथ आए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी स्पोर्टिंग लिस्बन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन स्पोर्टिंग लिस्बन ने एक शर्त रखी, उन्होंने कहा कि मैच के अंत तक जो सबसे ज्यादा
गोल करेगा वही स्पोर्टिंग लिस्बन की यूथ टीम में सिलेक्ट होगा। इसके बाद मैच शुरू हुआ और मैच के शुरुआती पलों में पहला गोल रोनाल्डो ने किया और कुछ ही देर में अल्बर्ट ने बेहतरीन हेडर से दूसरा गोल दागा। लेकिन अब सबकी निगाह उस तीसरे गोल पर थी जिस पर रोनाल्डो और अल्बर्ट में से किसी एक का भविष्य टिका हुआ था। तीसरे गोल के टाइम अल्बर्ट अकेला ही कीपर को चकमा देकर बॉल को गोल पोस्ट के पास ले आया। अब उसे गोल करने के लिए बॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल करने की बजाय बॉल को रोनाल्डो को पास कर दिया, जिस वजह से रोनाल्डो ने ये गोल मारा। मैच के बाद जब क्लब के मैनेजर ने अल्बर्ट से पूछा कि उसने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर ऐसा क्यों किया, इस पर अल्बर्ट का जवाब था कि रोनाल्डो मुझसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी है। इसके बाद रोनाल्डो तो स्पोर्टिंग लिस्बन में सिलेक्ट हो गए, पर अल्बर्ट का फुटबॉल करियर ज्यादा दिन तक नहीं चला और वो बेरोजगार हो गया। लेकिन आज भले अल्बर्ट कोई महान खिलाड़ी या किसी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं है, फिर भी वह एक आलीशान जिंदगी जी रहा है और इसका सारा खर्च उठा रहा है उसका एक ऐसा दोस्त जिसकी उसने 20 साल पहले मदद की थी। रोनाल्डो के स्पोर्टिंग लिस्बन में सिलेक्ट होने के बाद भी गरीबी के दलदल का साया उसके पीछे लिस्बन तक आ गया। यही नहीं, मडेरा से आए हुए रोनाल्डो की भाषा लिस्बन के लोगों के लिए बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से जब भी रोनाल्डो मुंह खोलते तब सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगते। इसी कारण से रोनाल्डो लिस्बन के बच्चों से बात नहीं कर पाते और रोने लग जाते। पर रोना धोना कुछ भी कहो, रोनाल्डो बचपन से इतने टैलेंटेड थे कि उनकी इस टैलेंट की वजह से उन्हें एक के बाद एक सीढ़ियां मिलने लगी। जैसे स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ खेलने के बाद रोनाल्डो ने 2 साल नेशनल टीम के लिए खेला और सन 1998 में स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के साथ 3 दिन के ट्रायल के बाद स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल ने रोनाल्डो को 1500 पाउंड देकर साइन कर लिया। अब वो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते जा रहे थे। कुछ सालों बाद स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के लिए खेलने वाले रोनाल्डो ने 7 अगस्त 2003 को मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक मैच खेला, जिसमें रोनाल्डो की टीम ने मैनचेस्टर के खिलाड़ियों को उन्हीं के मैदान में 3-1 से बुरी तरह हरा दिया। रोनाल्डो ने इस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल के मिडफील्डर मतुंदी बताते हैं कि हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनके ही मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में कठिन मैच जीता। पूरी टीम बहुत थकी हुई थी, हम सब लोग छुट्टी पर थे, लेकिन रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप थके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत है? तो वे कहते हैं कि मैं रात भर रिकवरी ले रहा था, अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। रोनाल्डो होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ और एक दिन मैं बन के रहूंगा। वहीं दूसरी ओर कवेरोज एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगली रात को जब पैट्रिक एवा और रिवा फर्डिनेंड अपने कमरे में सो रहे थे, तभी रात 2 बजे उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कि मीडिया या दूसरे क्लब वाले उनकी जासूसी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे और सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाया, तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच रात 2 बजे अकेला ही ट्रेनिंग कर रहा है। इसे देखकर हमने हारने के बावजूद भी अपने मैनेजर एलेक्स फर्गसन के पास जाकर किसी भी तरह रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने की रिक्वेस्ट की। एलेक्स फर्गसन ने भी रोनाल्डो के टैलेंट, उनकी ट्रेवलिंग और शॉर्ट स्पीड को पसंद करने के बाद 12 अगस्त 2003 को अपनी पूरी जान और पैसा लगाकर 126 करोड़ रुपए देकर साइन कर लिया, जो उस समय किसी भी 18 साल के प्लेयर को साइन करने की सबसे बड़ी रकम थी। यही नहीं, रोनाल्डो पहले पुर्तगीज प्लेयर बने जिन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया। रोनाल्डो ने टीम में शामिल होने के बाद एलेक्स फर्गसन से 28 नंबर जर्सी की मांग की, लेकिन एलेक्स फर्गसन ने उनको 7 नंबर की जर्सी देते हुए कहा कि तुम एक दिन बहुत महान खिलाड़ी बनोगे, और उस दिन से लेकर आज दिन तक रोनाल्डो का फेवरेट नंबर 7 बना हुआ है। रोनाल्डो मैनचेस्टर के चमकते सितारे साबित हो ही रहे थे, तभी 2005 में उनके पिता की ज्यादा शराब सेवन की वजह से मौत हो गई, जिस वजह से रोनाल्डो एक बार फिर बुरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद रोनाल्डो फैसला लेते हैं कि वो कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। 2003 से लेकर 2009 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने के बाद रोनाल्डो की साइनिंग अब रियल मैड्रिड जैसी तगड़ी टीम ने ले ली। सन 2009 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अलविदा कहा और रियल मैड्रिड की टीम में शामिल हो गए। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को 820 करोड़ रुपए देकर साइन किया और इनकी प्रेजेंटेशन सैंटियागो बर्नाब्यू में हुई, जिसे देखने करीब 80,000 लोग आए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। रियल मैड्रिड में आने के बाद उनके खेल को और भी ज्यादा सराहा गया। इसी टीम में खेलने के दौरान इन्होंने बहुत सी इंडिविजुअल और टीम ट्रॉफी जीती है, जिसमें बैलन डीआर और चैंपियन लीग काफी मशहूर है। इसी टीम के साथ खेलते हुए रोनाल्डो को एक गरीब लड़के के बारे में पता चलता है, जो काफी अच्छा फुटबॉलर होने के साथ ही रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन था। इतना बड़ा कि इसने अपने पूरे कमरे में रोनाल्डो की फोटो लगाई हुई थी और इन फोटोज के साथ ये अकेले में बात करता और अपनी माँ से वादा करता है कि वह एक दिन अपने आइडल रोनाल्डो से जरूर मिलेगा। इस बात का पता जैसे ही रोनाल्डो को चलता है तो वह रियल मैड्रिड के सेक्रेटरी जिनादिन जिनान को उस 14 साल के लड़के को अपने साथ प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करने की मांग करते हैं। इसके बाद जिनादिन जिनान ने उस लड़के
लड़के को रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस के लिए इनवाइट किया, जहां उस बच्चे का अपनी माँ को बताया हुआ सपना पूरा हुआ जो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना। हाँ, ये वही लड़का एम्बापे है जिसने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में मेसी के मुंह से ऑलमोस्ट जीत छीन ही ली थी, जिसके बाद दुनिया इसकी फैन हो गई। अगर आप इसके बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप कमेंट के लिंक पर क्लिक करिए। रियल मैड्रिड का साथ रोनाल्डो ने 8 जुलाई 2018 को छोड़ा और इसके बाद सन 2018 में रोनाल्डो ने जुवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो रोनाल्डो को $64 मिलियन एक साल के देंगे, यानी 4 साल के $256 मिलियन। भारतीय रुपए में बोलूं तो 2113 करोड़ रुपए। ना सिर्फ इतना बल्कि रियल मैड्रिड से जुवेंटस में आने के लिए $117 मिलियन की फीस भी रोनाल्डो को दी गई, यानी एक कागज के टुकड़े पर साइन करने के 965 करोड़ रुपए। रोनाल्डो की इस ट्रांसफर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज रोनाल्डो पूरी दुनिया में अपने खेल के साथ अपने फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन एक चीज जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती है वह उनके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं है। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेगुलरली अपना ब्लड डोनेट करते रहते हैं। जुवेंटस क्लब की मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि रोनाल्डो 38 साल के होने के बावजूद भी अभी भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए हैं। उनके शरीर में 60% बॉडी फैट और 50% मसल मास है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे के बाद दूसरी सबसे तेज भागने वाली खिलाड़ी है। जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड से जुवेंटस में आए तो क्विंटन फॉर्चून की टीम के साथ खेल रहे थे। वे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये प्लेयर सबसे बेहतर करने के लिए जुनूनी है। वह अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत अनुशासित है। मैंने अल्बर्ट जैसे बहुत से टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं जो शायद रोनाल्डो से भी ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन हर किसी में इतनी मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि लगातार टॉप परफॉर्मेंस देने का मतलब है कि आपके पास गलती करने का स्कोप 0.1% है। लेकिन अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर इस खिलाड़ी का हौसला उस समय एक टीवी शो में टूट गया, जब शो के दौरान इनके पिता का एक वीडियो इनकी आंखों के सामने आया। रोनाल्डो के पिता की मौत को करीब 15 साल हो गए थे, लेकिन इनका वीडियो देखकर रोनाल्डो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल 2020 में पीएस मॉर्गन के साथ रोनाल्डो एक इंटरव्यू में थे। इस दौरान उनके पिता का एक वीडियो जो 2004 के यूरो कप से पहले का था उसे दिखाया गया। इस वीडियो में इनके पिता जोश डेनिस अपने बेटे रोनाल्डो की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते दिख रहे थे। वो बताते हैं कि जब हमारा परिवार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, इतना बुरा कि हमें रात के खाने का तो पता होता था पर सुबह के खाने का कोई पता नहीं होता था कि वह मिलेगा या नहीं। तब 11 साल का रोनाल्डो मुझसे कहा करता था कि हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा, लंबी गाड़ी होगी, महंगा घर होगा, खूब पैसा होगा। तब मैं रोनाल्डो से कहा करता था कि ये कभी नहीं हो सकता बेटे। इतना सुनते ही रोनाल्डो फूट फूट कर रोने लगे और जवाब में कहते हैं कि आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं अपने पापा से कहा करता था, पर आज मेरे पास मेरे पापा नहीं है। रोनाल्डो ने अब तक के फुटबॉल करियर में 32 मेजर ट्रॉफी जीती है, जिसमें से 7 लीगल टाइटल की है, 5 यूईएफए चैंपियनशिप लीग की है, 1 यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप लीग की है, 1 यूईएफए नेशनल चैंपियनशिप लीग की है और 5 बेलेंटिया ट्रॉफीज है। रोनाल्डो के पास हर एक ट्रॉफीज है, सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को छोड़कर। इसके लिए उन्होंने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए खूब मेहनत की, लेकिन इनकी मेहनत पर उस टाइम पानी फिर गया जब फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को ने रोनाल्डो की टीम को 1-0 से हरा दिया। पर मैच से पहले ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि रोनाल्डो की टीम एक तरफा मोरक्को से हारकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। इस मैच में कहीं न कहीं पुर्तगाल की हार की वजह ये भी रही कि टीम के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगातार अहम मुकाबलों से बाहर रखा गया, जहां उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी पहले आधे मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं पिछले 2 मैचों से वे खेलने की बजाय बेंच पर बैठकर मैच देख रहे थे। ऐसे में अगर पुर्तगाल की टीम कमेटी रोनाल्डो पर भरोसा दिखाकर उन्हें क्वार्टर फाइनल में पूरा मैच खेलने के लिए मैदान पर उतारती तो आज परिणाम कुछ और होता, क्योंकि रोनाल्डो बड़े मैच के लिए जाने जाते हैं। वह आखिरी टाइम में भी धोनी की तरह मैच पलटने का दम रखते हैं। इस हार के बाद रोनाल्डो रोने लगे क्योंकि शायद उनके पास पुर्तगाल की टीम को जिताने का यह आखिरी मौका था। रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इन 3 घटनाओं से लगा सकते हैं। नंबर 1, रोनाल्डो एक रशियन मॉडल एरिना शेक को 5 सालों से डेट कर रहे थे और 2019 में रोनाल्डो ने उससे ब्रेकअप कर लिया, ये कहते हुए कि एरिना उसकी मां का सम्मान नहीं करती। ब्रेकअप हो जाने के बाद एरिना शेक ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कहा कि जो भी लोग उनको रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड होने की वजह से जानते हैं वो उन्हें अनफॉलो कर दे। बस उनकी इतना कहते ही सिर्फ 24 घंटों में 11 मिलियन लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया। नंबर 2, रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोका कोला की बोतल को साइड में हटाते हुए कहा कि आप सिर्फ पानी पीजिए। इन शब्दों का असर कोका कोला कंपनी पर इस तरह पड़ा कि कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय रुपए में बताऊं तो 293 अरब करोड़ रुपए। नंबर 3, 2023 में अल नसार क्लब के इंस्टाग्राम पर 8 लाख फॉलोअर्स थे।
थे, लेकिन जैसे ही रोनाल्डो ने अल नसर के साथ साइन किया वैसे ही कुछ ही घंटों में अल नसर के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 8 लाख से बढ़कर 12 मिलियन हो गई। 2023 के शुरुआती दिनों में अल नसर ने रोनाल्डो के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग रोनाल्डो को हर एक सेकंड 194 रुपए, हर एक मिनट 11,646 रुपए, हर एक घंटे 7 लाख रुपए, हर एक दिन 1 करोड़ 60 लाख रुपए, हर एक सप्ताह 11 करोड़ 70 लाख रुपए। सीधे शब्दों में बोलूं तो रोनाल्डो को 2 साल खेलने के मिल रहे हैं करीब 620 करोड़ रुपए। पर रोनाल्डो इतने सारे पैसों को कौन से अच्छे और बुरे कामों में यूज करते हैं, इसे आप जान सकेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट्स में ये भी बता देना कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हो।